जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं गुरु जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से एक कथन लिया है, जिसमें गुरु जी बोलते हैं कि हमारी जो मन है ना, मन की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है और इसका उपयोग हमेशा पॉजिटिव वे में करना चाहिए। तो गुरु जी बोलते हैं कि बचपन की कहानी है उनकी। एक बार अपनी बहन के साथ बैठे थे, बहन उनकी कुछ बुक पढ़ने में हेल्प कर रही थी। तो वहाँ बैठे हुए उनकी बहन अपने पैर में एक जगह पे कुछ दवाइयाँ लगा रही थी कि यहाँ पे फोड़ा हुआ है। तो मुकुंद नाम था हमारे गुरुजी, श्री श्री परमहंस योगानंद जी का नाम मुकुंद था। तो मुकुंद जी ने उठा के थोड़ी दवाई अपने हाथ पे लगा लिया। तो उनकी बहन बोलती है, अरे तू क्यों लगा रहा है? तो बोले कि बहन, मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे भी यहाँ पे कल फोड़ा हो जाएगा। तो उनकी बहन बोली, चल हट झूठे। तो उनने फिर बोला कि नहीं, मुझे यहाँ कल फोड़ा हो जाएगा। तो उनकी बहन ने ऐसा करके 3 बार झूठा झूठा बोल दी। तो उनमें अंदर ही अंदर बहुत विरोध हुआ और वो अपनी पूरी मन का शक्ति लगा लिए, पूरा एकाग्रता के साथ अंदर ही अंदर बुदबुदाते रहे कि यहाँ कल मुझे फोड़ा हो जाएगा। तो उनने कहा कि देखना, कल जो तुम्हारा फोड़ा है वो इससे डबल हो जाएगा और यहाँ पर मेरे को भी फोड़ा हो जाएगा। दूसरा दिन जैसे ही हुआ मॉर्निंग में, तो सच हुआ कि उनको वहाँ पर फोड़ा था और उनकी बहन का फोड़ा डबल हो गया, बहुत बड़ा सा हो गया फोड़ा। तो उनकी बहन जाके दौड़ के माँ से बोलती हैं कि माँ देखो ना, मुकुंद जादू टोना करने लग गया है। तो ऐसे करके माँ ने बुलाया और बोला कि देखो, तुम ना अपने मन की शक्तियों का प्रयोग कभी भी ऐसे निगेटिव वे में नहीं करना, निगेटिव तरीके से कुछ भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कि हमेशा अच्छी बातें बोलो, क्योंकि कई बार मन इतना एकाग्र हो रहता है और इतना भीतर से बहुत ही पूरा अपन कंसंट्रेशन से बोलते हैं कोई चीज़। गुस्से में बहुत एकाग्रता होती है, तो बातें सच हो जाती हैं। इसलिए निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो मन का इस तरह से गुरुजी बोले कि मन का ऐसा, वो बोलते हैं कि अभी भी हमारे हाथ पे निशान है। जब बड़े हुए और स्वामी जी बने और वो बुक लिख रहे थे ऑटोबायोग्राफी, तो उसमें मेंशन करते हैं कि ये निशान मुझे याद दिलाता है कि जो मन है ना, विचार है, उसको कभी भी गलत तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी को आशीर्वाद दे या प्रेयर करो, प्रार्थना करो, किसी के लिए हीलिंग के लिए यूज करो। मन की शक्ति का प्रयोग हीलिंग के लिए करो। ऐसे ही मन की शक्ति का बात एक बार और करते हैं पतंग के लिए। पतंग ऐसे ही माँ अपनी बहन के साथ छत पर रहते हैं और बात पतंग की रहती। बोलते हैं कि चुपचाप खड़े थे, तो बहन बोलती है कि क्या मुकुंद, क्या सोच रहा है? तो बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि माँ मुझे कितना प्यार करती है, जगन माता मुझे कितना प्यार करती है। तो बोले अच्छा, तो वो कैसे? तो बोले कि देखना, वो पतंग को बोले ये पतंग मुझे माँ दे देगी। तो बोले वो उनको पतंग मिल गई, कट के उनके पास आ गई। दूसरी पतंग के लिए बोले अच्छा, वो तो ऐसे संयोग बस आ गई, दूसरी पतंग बुला तो मैं जानूँ। तो वो दूसरी पतंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं और वो भी पतंग आ जाती है, जबकि दोनों ही पतंग आना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, फिर भी आ जाता है। तो इस तरह से उनका जो मन था ना, वो हमेशा सकारात्मक था कि ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं। और इसी तरह वो जब वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में भी कोई राशि लेके नहीं जाते हैं, घर से ऐसे ही निकलते हैं। उनके जो दादा थे अनंता, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे भगवान इतना ही साथ दे रहे हैं तो तुम बिना पैसों के यहाँ से जाओ और कहीं किसी से मांगना नहीं, और टिकट के लिए भी तुम्हें पैसे नहीं मिलेगा, भोजन के लिए भी नहीं मिलेगा, और तुम वहाँ वृंदावन घूम के वापस घर आओगे बिना किसी से सहायता मांगे।
गुरुजी याद करते हैं कि हमेशा हमेशा प्रभु हेल्प किए हैं, अदृश्य शक्तियाँ उनके साथ दी हैं, तो वो इस शर्त को मान लेते हैं और उनके साथ एक मित्र को भी भेजते हैं कि ये जाएगा देखने के लिए कि हाँ साक्ष्य रहेगा ये। तो वो साक्ष्य जो उनके साथ जाने को था, बोलता थोड़े पैसे रख लेते हैं, अगर मुसीबत में हुए तो हम यूज़ करेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं, हम मतलब संशय है तो फिर क्यों करेंगे ईश्वर हेल्प। ईश्वर अगर ईश्वर पे संशय ही है तो फिर शर्त मानने की क्या ज़रूरत है। तो बोलते हैं नहीं, तब तू मेरे साथ नहीं जाएगा, अगर 1 रुपया भी तू रखा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। तो वो खाली हाथ जाते हैं और एक मैजिकल तरीके से उनको टिकट मिलती है, वो वृंदावन जाते हैं, वहाँ भोजन 56 भोग मिलता है, राज भोज करते हैं, फिर वहाँ वृंदावन घूमते भी हैं और मिठाइयों सहित वापस आते हैं घर। तब जाके उनके अनंत दाने कहे मुताबिक शर्त के हिसाब से उनके शिष्य बनते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और क्रिया योग सीखते हैं और बोलते हैं तू जीता मैं हारा, सच में ईश्वर तेरा साथ देते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि ईश्वर पे ना इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो कि एक रत्ती भर भी संशय ना रहे, डाउट ना रहे, तब जाके आपको ईश्वर के अनुभव होने लगेंगे। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, कुछ न कुछ इकट्ठा करते हैं, संशय में रहता है कि कुछ मुझे करना है। तो ईश्वर बोलते हैं कुछ तुम्हें करना है तो फिर सब कुछ तुम ही करो। और जो संत महात्मा जैसे मेरे गुरुदेव, वो कुछ मुझे नहीं करना है, सब कुछ आपको करना है, ऐसा करके वो पूरी तरह से समर्पण में रहते हैं। उनके जो भाव हैं भीतर से ही समर्पित भाव हैं, तो इसलिए पूरी शक्तियाँ, पूरा यूनिवर्स उनकी हेल्प करता है, ईश्वर उनकी हेल्प करते हैं और हर जगह हेल्प होती है। एक्चुअली में ये सारा संसार बोलते हैं संत कि ये ईश्वर ही है, ईश्वर ही अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। पर हम इस बात को माने कैसे, ये भीतरी अनुभव होना चाहिए ना, हमारा जो विश्वास है वो भीतर से आना चाहिए, किसी के बाहरी कथन से नहीं आएगा भीतर विश्वास। और भीतर का विश्वास कैसे डेवलप होगा, ये मात्र और मात्र जब आप अपनी चेतना के प्रति अवेयर होएंगे, ध्यान करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, तभी एक भीतर से एहसास होगा कि एक मात्र ईश्वर हैं और धीरे धीरे आप उन पे पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे। थैंक यू। जय गुरु।